अजीत दोवल, आप सभी रियल लाइफ के जेम्स बॉन्ड को तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं आज आपको रियल लाइफ के जेम्स बॉन्ड से मिलाने जा रहा हूं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जहां पे स्पाई जाता है और खतरे से खेलकर अपनी जान की बाजी लगाकर वो अपने देश को बचाता है, लेकिन ये सब कुछ जो कि आप टीवी पे देखते हैं वो अजीत दोवल जी ने एक्चुअली में अपनी लाइफ में कर रखा है। चाहे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर या फिर उरी अटैक, इन सब ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं अजीत दोवल जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे वो भेष बदलना हो या फिर दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए अपना मजहब बदलना हो, अजीत दोवल जी ने ये सब कुछ किया है। तो चलिए आज मैं आपको मिलाता हूं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और रियल लाइफ के जेम्स बॉन्ड अजीत कुमार दोवल जी से। तो मिसेस गांधी ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया, एक राजनीतिक फैसला किया कि हमारे को गोल्डन टेम्पल से ये कराना चाहिए। उनका शायद ये था कि अगर वो आर्मी को देखेंगे और हम उनको चैलेंज करेंगे तो लोग सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजीत दोवल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल रीजन में एक फौजी परिवार में हुआ था। पिताजी आर्मी में थे तो बड़े ही स्ट्रिक्ट थे और बचपन से ही अजीत दोवल जी को पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। अजमेर मिलिट्री स्कूल से वो अपनी स्कूलिंग खत्म करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए वो आगरा चले जाते हैं, जहां पे वो इकोनॉमिक्स में बीए करते हैं। अब पढ़ाई का शौक तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं देश के लोगों की सेवा करने का भी शौक था उन्हें। बस इसी को मद्देनजर रखते हुए अजीत दोवल जी यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। 1968 में एएसपी की रैंक में इनकी पहली पोस्टिंग होती है केरला कैडर में, और वहां से वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे और धूम मचाना शुरू कर दिए। अब समय आ गया था 1971 का। इनका जीवन का पहला ऑपरेशन इनके सामने आता है। हुआ यह था कि केरला के कुन्नूर जिले में थलसवी नाम का एक जगह है जहां पे हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे होने लग रहे थे। अब ये मार काट और लूट पाट का वहां पे चलन हो चुका था और वहां की जो पुलिस थी वो इसे हैंडल नहीं कर पा रही थी। उस समय भारत के जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे वो अजीत दोवल जी को खुद यहाँ पे जाके असाइन करते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ पे पीस लाइए, जैसे भी आप लाएं। अजीत दोवल जी यहाँ पहुंचते हैं और 2 दिन के अंदर सारे दंगाइयों को, जो भी दंगा कर रहा था उसे पकड़ पकड़ कर वो जेल में डाल देते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी सामान चोरी किया गया था ये दंगा करने वालों के द्वारा, उन सारे सामानों को वापस कर देते हैं अजीत दोवल जी। 1.5 साल हुआ था उन्हें आईएएस ऑफिसर बने हुए और उनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अजीत दोवल जी पूरा भी करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंतर्गत। उनका ये परफॉर्मेंस देखकर सेंटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पास बुला लेती है एक्चुअली उन्हें। 1972 में अजीत दोवल जी दिल्ली चले जाते हैं और वहां पे उनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अजीत दोवल जी आईबी ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से उनकी खुफिया जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। समय में थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं मिजोरम की। अब देखिए यहाँ मिजोरम में ना थोड़ा हालात कमजोर होने लग रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप पनपने लग रहे थे। मिजो नेशनल फ्रंट या फिर मिजो नेशनल आर्मी को लीड किया करते थे लाल डेंगा। अब मिजोरम में पूरा का पूरा लाल डेंगा का खौफ फैल रखा था। चाहते क्या थे वो? चाहते वो थे एक सेपरेट नेशन। जी हाँ, मिजोरम को वो भारत से अलग करके एक सेपरेट नेशन बनाना चाहते थे, जिसके लिए ये सारे लोग वहां पे लड़ाई करने लग रहे थे। दिनांक था 13/1/1975 का। मिजोरम में एक आईपीएस ऑफिसर को इन्हीं सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा मार दिया जाता है। अब इसके बाद सेंटर बोलता है कि यहाँ पे किसी को तो जाना पड़ेगा यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे संभालने के लिए, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं लाल डेंगा से डरते हैं। लेकिन अजीत दोवल जी खुद वॉलंटियरली सामने आते हैं और बोलते हैं कि मैं मिजोरम जाऊंगा, वहां पे सब कुछ सही करके आऊंगा। कुछ महीने पहले ही अजीत दोवल जी की शादी हुई थी, लेकिन फिर भी वो नेशन फर्स्ट रखते हैं और मिजोरम में जाते हैं। वहां पे अपनी चतुराई के साथ वो पता लगाते हैं कि ये जो लाल डेंगा है इसके 7 कमांडर हैं जिनके दम पर लाल डेंगा उड़ता है। इन 7 कमांडर से अजीत दोवल जी बातचीत की शुरुआत करते हैं और वो इन 7 को बताते हैं कि भारत सरकार आपकी पूरी सपोर्ट करेगी, आपको जो चाहिए वो देगी। मतलब कुल मिला के अपनी चतुरता लगाते हैं और 7 में से 6 कमांडर्स को वो भारत की तरफ कर लेते हैं। अब जैसे ही इन 7 में से 6 कमांडर भारत की तरफ जाते हैं, लाल डेंगा का पकड़ बहुत ही कमजोर होने लगता है। तभी 1976 में पहली बार भारत सरकार और लाल डेंगा के बीच में एक बातचीत होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये जो मिजो फ्रंट और ये मिजो आर्मी जो थी ये पूरी की पूरी
खत्म हो जाती है। इसके बारे में हम पूरी वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। मिजोरम में 1 साल के अंतर्गत शांति फैल जाती है और ये शांति का पूरा श्रेय दिया जाता है अजीत दोवल जी को। अजीत दोवल जी नहीं होते तो पता नहीं कितने दिनों तक मिजोरम में ब्लड शेड होता। उनके इस अचीवमेंट की वजह से उन्हें पुलिस अवार्ड दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अवार्ड रहता है किसी भी ऑफिसर के लिए। समय में थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भी बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप पनपने लग रहे थे, खालिस्तानी जिसे हम कहते हैं, आपने सुना ही होगा ये नाम तो। इन सब का लीडर था भिंडरेवाला और उसका खौफ पूरा पंजाब में फैलने लग रहा था। गोल्डन टेंपल को भिंडरेवाला अपना ऑफिस बना के रखा था। ये क्राइम करते थे और सीधा गोल्डन टेंपल में चले जाया करते थे। खौफ ऐसा था भिंडरेवाला के कि गोल्डन टेंपल को पंजाब के डीआईजी एक दिन विजिट करने गए थे, तो अंदर से ये जो खालिस्तानी लोग थे वो गोली मार देते हैं डीआईजी को और डीआईजी जी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। वहीं के सीढ़ी पर एक्चुअली उनकी मृत्यु हो जाती है और 2 घंटे तक उनके शरीर को कोई छूता भी नहीं है। इतना डर था एक्चुअली में भिंडरावाला का। अब भिंडरावाला आगे जाकर अकाल तख्त में अपना कब्जा बना लेता है और इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाता है। फॉर द रिकॉर्ड, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इंक्लूडिंग अजीत दोवल जी ऑपरेशन ब्लू स्टार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि इंदिरा गांधी जी ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी बत्ती दे चुकी थी तो ऑपरेशन ब्लू स्टार तो होना ही था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं इंक्लूडिंग भिंडरावाला और अकाल तख्त को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है इसमें। पंजाब में जो भी खालिस्तानी लोग रहते हैं इसके बाद वो हिंदुओं से नफरत करने लगते हैं और मार काट और ज्यादा शुरू हो जाता है। 31 अक्टूबर 1984 भारत की उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्ड मार देते हैं और आनन फानन में जल्दबाजी में राजीव गांधी जी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब इसके बाद पंजाब का हालत और ज्यादा खराब हो जाता है। आप सोचेंगे ब्लू स्टार हो गया, वहां का खालिस्तानी हट गया, लेकिन नहीं, बाकी जो खालिस्तानी बचे थे वो फिर से गोल्डन टेंपल को अपना ऑफिस बना लेते हैं। समय इतना ज्यादा खराब था पंजाब में कि जो रात को बसेस चला करती थी उन बसेस पे भी पाबंदी लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अगर कोई हिंदू ट्रैवल किया करता था तो रात को उन्हें रोककर रास्ते में ही मार दिया जाता था। इस हालात को काबू करना था राजीव गांधी जी को, तो वो अजीत दोवल जी को बुलाते हैं। 11 से 12 मीटिंग होती है इन लोगों के बीच में और वो बताते हैं कि कैसे लास्ट बार जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमसे गलती हुई थी वो इस बार नहीं करनी है। अजीत दोवल जी गारंटी देते हैं कि वो गलती नहीं होगी, मैं आपको गोल्डन टेंपल वापस दूंगा। बस इसी के बाद गोल्डन टेंपल के बाहर एक रिक्शा ड्राइवर बन के वो चले जाते हैं और गोल्डन टेंपल के ही इर्द गिर्द अपनी रिक्शा चलाने लगते हैं। इससे होता यह है कि अंदर जितने भी मिलिटेंट्स रहते हैं उनका सारा इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे पता चलने लगता है। लेकिन एक दिन यही रिक्शा वाला जो अजीत दोवल जी बने थे वो सीधा गोल्डन टेंपल के अंदर चले जाते हैं और वहां के मिलिटेंट्स जो रहते हैं वो अजीत दोवल जी को पकड़ लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि अब अजीत दोवल जी तो पकड़े गए, अब क्या होगा आगे? होता यह है कि अजीत दोवल जी बताते हैं कि मैं एक आईएसआई का एजेंट हूं और मुझे पाकिस्तान ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए, तो मुझे मारिए मत, मैं आपकी बहुत सारी मदद कर सकता हूं। 7 साल इससे पहले पोस्टेड थे पाकिस्तान में अजीत दोवल जी और अपनी अच्छी उर्दू की ट्रेनिंग के वजह से सारे खालिस्तानी उनके ऊपर बिलीव कर लेते हैं और वो वहां से फंक्शन करने लगते हैं। अंदर की जो बात रहती है अजीत दोवल जी उसे बाहर ले जाते हैं और जो बाहर की बात रहती है वो अंदर लाते हैं, क्योंकि इन खालिस्तानियों को, इन मिलिटेंट्स का भी तो उन्हें विश्वास जीतना था। अब इसी के बाद अजीत दोवल जी एक आइडिया लगाते हैं कि ये जो गोल्डन टेंपल का पानी है, फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये पूरा का पूरा काट देना चाहिए। और क्योंकि गर्मी का दिन था सारे मिलिटेंट्स धीरे धीरे तड़पने लगते हैं। 18 मई 1988 को सारे मिलिटेंट्स जो रहते हैं गोल्डन टेंपल के अंदर वो सारे के सारे सरेंडर कर लेते हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय अजीत दोवल जी को जाता है। अब इतने सारे उनके मिशन है कि उनके सारे मिशन को हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके सबसे इंटरेस्टिंग मिशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको जान के हैरानी होगी, दाऊद इब्राहिम को एक बार अजीत दोवल जी मार ही लिए थे, समझ लीजिए। देखिए हुआ यह था कि दाऊद इब्राहिम की बहन की शादी थी और अजीत दोवल के पास इंफॉर्मेशन आता है कि इनका जो शादी का रिसेप्शन है वो दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होना था। अब यहाँ से मुंबई से 2 शूटर मंगवाते हैं अजीत दोवल जी। पूरी प्लानिंग होती है, पासपोर्ट रेडी था इन 2 लोगों का, वीजा रेडी था, सब कुछ रेडी था। लेकिन कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस आती है और इन 2 लोगों को दिल्ली के 5 स्टार होटल से, जहां पे अजीत दोवल जी इन 2 लोगों के साथ प्लानिंग कर रहे थे, इन्हें गिरफ्तार कर लेती है आके। अजीत दोवल जी बताने की कोशिश करते हैं मुंबई पुलिस को
कि ये दोनों एक सीक्रेट मिशन के पार्ट हैं, लेकिन मुंबई पुलिस इनकी बात नहीं सुनती है। देखिए बात यह था कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम का एक बहुत ही मजबूत पकड़ था, तो वहां के पुलिस में भी बहुत मजबूत पकड़ था दाऊद इब्राहिम का। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये सीक्रेट मिशन था वो लीक हो चुका था और दाऊद इब्राहिम मरते मरते बस इतना सा के लिए रह गया था। मुझे पूरा विश्वास है जब तक अजीत डोभाल जी हमारे साथ हैं, वो एक ना एक दिन दाऊद इब्राहिम को भी भारत ले आएंगे और हजारों लोगों को जस्टिस मिल जाएगा उस दिन। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उसी समय अजीत डोभाल जी को NSA बना दिया गया था, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया था। और उसके बाद जितने भी बड़े मिशंस होते हैं, जितनी बड़ी ऑपरेशंस होते हैं भारत में आज के दिन, सब में अजीत डोभाल जी का एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है। 2019 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और फिर से अजीत डोभाल जी को NSA बना दिया जाता है, लेकिन उनके पद में एक और चीज ऐड किया जाता है, उन्हें मिनिस्टर, कैबिनेट का मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। कुल मिला के आपको ये समझना है इस वीडियो से कि हमारे जो देश की सिक्योरिटी है वो बहुत ही सही बंदे के हाथ में है। और भी बहुत सारी स्टोरीज है अजीत डोभाल जी की जो कि हम एक वीडियो में कवर कर ही नहीं सकते, लेकिन आप ये जरूर जान लीजिए कि आज अजीत डोभाल के वजह से ही कहीं ना कहीं लाखों हिंदुस्तानी चैन से सोते हैं। आपके क्या सोच विचार हैं अजीत डोभाल के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।